दोस्तों एक डाउट आया था व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहां पर पूछा एक स्टूडेंट ने कि भाई संवैधानिक और संविधिक में अंतर क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी में क्या अंतर क्या है। आइए समझते हैं उसको कुछ आसान पॉइंट्स में। सबसे पहले जो मतलब होता है, जो सीधे संविधान में लिखा हुआ है वो हमारा संवैधानिक हो जाता है। इसमें जो इसका स्रोत होता है वो हमेशा एक संविधान में जो हमारी चीजें लिखी हुई हैं वही होता है। उच्चतम दर्जा इन्हें मिलता है, बदलना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ गए तो बिल्कुल भी नहीं बदले जा सकते, अगर नहीं आए तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें किए जा सकते हैं। इसमें उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी, कैग, ये सारे के सारे हमारे संवैधानिक चीजें हैं जिनके बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संविधान संशोधन आवश्यक इसमें होता है, अगर मान लीजिए कुछ चेंज लाना है तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है। किसी आर्टिकल में ये चीज लिखी होती है एग्जैक्टली आपको जिस भी टर्म, जिस भी पॉइंट का मेंशन आपको उससे रिलेटेड एक आर्टिकल अगर याद आ रहा है ना, मतलब वो एक संवैधानिक निकाय है, वो एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा अगर इनको देखें, इनका आधार संविधान में स्पष्ट रूप से रहता है और स्थायी और मजबूत संस्थाएं, इसमें जितनी भी संस्थाएं हैं वो स्थायी और मजबूत होती हैं। लेकिन इसी का एक काउंटर पार्ट आया, ये संविधिक है। संविधिक का मतलब होता है किसी ना किसी कानून के द्वारा बनाए गए कुछ अधिनियम, कुछ ऐसी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं जो कि एक कानून के द्वारा बनी। तो कानून के द्वारा बनाई गई हैं तो साधारण विधेयक के माध्यम से इन्हें पास किया जाएगा, उसके बाद में इनको बनाया जाएगा। निम्न दर्जा इनका होगा, इनमें एग्जाम्पल में एनएचआरसी हो जाता है, सीबीआई हो जाता है, नीति आयोग हो जाता है, ट्राई हो जाता है, सेबी, ये सारे अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं। इस वजह से ये सारे संवैधिक इकाई हैं, स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं। इसमें कानून बदलने के लिए किसी भी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता नहीं है, आसानी से कानून बदल करके संशोधन इनमें किया जा सकता है। किसी एक्ट के तहत में नहीं बनाए गए, किसी अनुच्छेद में इनका वर्णन नहीं, कभी कभी इन्हें किसी एक अनुच्छेद में जोड़ करके बता दिया जाता है, वो एक अलग की बात हो गई। लेकिन कुल मिलाकर के संविधान में इनका मूल जो हमारा संविधान है उनमें इनका वर्णन नहीं होता। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन संवैधानिक और संविधिक निकायों के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।